दोस्तों आप सुन रहे हैं राजन जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा, हनुमान जी की पावन कथा और रामायण कथा। राजन जी महाराज रामायण कथा अच्छी से सुनाते हैं और उनकी कथा में जो आनंद आता है सुनने में वो बहुत ही लाभदायक होता है। और अच्छे से उदाहरण देकर राजन जी महाराज हमें एक कथा सुनाते हैं। इस कथा में आप सुनेंगे हनुमान जी की पावन कथा और राम जी की कथा। इस कथा में राम जी का वर्णन किया गया है और हनुमान जी का भी वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से राजन जी महाराज ने समझाया है कि राम जी का चरित्र और हनुमान जी का चरित्र, और जैसे कि शिव कथा, रामायण कथा और आदि कथाओं का वर्णन राजन जी अपने श्रीमुख से करते हैं। जैसे उनके श्रीमुख से फूल बरसते हो, ऐसी उनका एक कहानी और रामायण कथा सुनाने का बहुत ही बढ़िया और सरल तरीका होता है, जिससे प्रत्येक कहानी बड़े अच्छे से समझ में आती है। हम चाहते हैं कि ये रामायण कथा, हनुमान जी की कथा आप भी सुनिए, जिसमें शिव कथा, रामायण कथा और हनुमान कथा राजन जी के श्रीमुख से आप सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों, और बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है दोस्तों। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसके सामने बनाया? भगवान के सामने बनाया। भगवान के सामने किसी की नकल चलने वाली? भगवान देखे तो हनुमान है, वो नकली चेहरा बना के आया है। हनुमान जी गए, प्रणाम करके पूछने लगे, आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। आप कौन है? धरा कठोर है, आपके पांव कोमल हैं, आप वन में क्यों घूम रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं? क्या नर नारायण है? मुझे तो लगता है कहीं आप ब्रह्म तो नहीं है जो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। आप इनमें से कौन हैं? भगवान ने सोचा कि जब भक्त ही अपने आप को छिपा कर बैठा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की, हम भी छिपाएंगे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोल रहे हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण है, हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी थी सीता, यहाँ कोई हरण करके ले गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये तो हमारी कथा है। ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे नाम राम लक्ष्मण दो भाई सुना, प्रभु पहचानी, तुरंत परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए। परंतु समझिएगा, भगवान ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज प्रभु का स्वभाव है, जैसे कोई प्रणाम करता है, गिरता है, प्रभु तुरंत उठा लेते हैं। हनुमान जी को नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी स्वयं उठ गए। कहा, प्रभु मैं तो जीव हूं, अज्ञानी हूं, विषय में लीन रहता हूं, मैं आपको भूलकर आपका परिचय पूछ लिया मैंने, परंतु आप तो सब कुछ जानते हैं नाथ, और उसके बाद भी मनुष्य की भांति आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए हैं प्रभु? इतना कह के हनुमान जी फिर प्रणाम किए, लेकिन भगवान ने अब की बार भी नहीं उठाया। श्री हनुमान जी परेशान कि आखिर राघव जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब मन में भाव आया, मैंने मुख से बता दिया
कि प्रभु मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका दास हनुमान हूं, परंतु स्वरूप से अब तक ब्राह्मण बना हुआ हूं, यानी कपट। जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा वो हम हैं, यही कपट है। मैं भगवान के सामने कपट का रूप बनाया हूं। और राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐ तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आए, और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, तब रघुपति उठाई और लावा। तब रघुपति उठाई और लावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे थे मैं आपको भूल गया, मैं आपको लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब यहां पर एक बड़ी प्यारी बात, लक्ष्मण जी बेचारे तो कई साल से भगवान की सेवा में लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं वन में, और हनुमान जी तो अभी अभी आए हैं। तो भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये बात सही ठीक है? कहिए, कोई आपके लिए दिन रात खप रहा हो, मर रहा हो सालों से, और उसी के सामने कोई नया नया आया और आप बोले कि आपको तो इनसे अधिक प्रेम करता हूं, लक्ष्मण जी को कितना बुरा लगा होगा? कहिए, लगा होगा ना? भगवान ने गलत कहा ना? कहिए, भगवान ने गलत कहा ना? बिल्कुल सही कहा। भगवान क्यों गलत बोलेंगे जी? तो आप कहोगे महाराज यहां क्यों बोला भगवान ने? एक महापुरुष हैं पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी, अयोध्या में, अब तो नहीं रहे। वो कहते हैं, देखो एक मां के 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और दूसरा बेटा 2 महीने का। माता दोनों में से सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? किसको करेगी? हाँ, क्यों भाई? 5 साल वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, तो सबसे अधिक तो 5 साल वाले को करना चाहिए ना। लेकिन मां किसको करेगी? 2 महीने वाले बच्चे को। भगवान भी यहां यही कहते हैं, लक्ष्मण तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी मेरी शरण में आया है, अर्थात ये भी नवजात शिशु है, इनको मैं आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। भगवान किसी के मन को नहीं दुखाते हैं, जो किसी को दुख दे वो भगवान हो ही नहीं सकता है। हमारे बिहार बक्सर में एक गायक थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर। उस दिन मैं किसके घर गया था तो बब्बा ने हमसे कहा, बब्बा बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, विवेक जी के घर। विवेक भैया के बब्बा बोले, महाराज एगो भजन हमको सुना दीजिएगा। जरूर सुना देंगे बाबूजी। तो कल हम भुलाई गए, लेकिन अभी देखिए प्रसंग आया। भगवान, अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 मती के फेर देनी, मती के फेर देनी,
विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, हाँ मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गगचे उबार लिहनी, गगचे उबार लिहनी, हाँ ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गगचे उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। के बा समान रउआ जगत के दाता हरि, के बा समान रउआ जगत के दाता हरि, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, हाँ भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हरि, छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हरि, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी, मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता हरि, कई के बखान रउआ जगत के दाता हरि, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। साधक गावेले दास गईत्री, गावेले दास गईत्री, खींच के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गो चिचरी। चिचरी बुझाता? चिचरी भोजपुरी में लकीर को चिचरी कहते हैं। कोई भी आदमी कहता है अरे हम सत्य बोल रहे हैं, नहीं विश्वास, 1 2 3, लोग 3 लकीर खींच के कहते हैं एकदम पकाट सत्य है। चिचरी यानी लकीर। साधक कहता है गावेले दास गईत्री, गावेले दास गईत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। कईनी बुद्धिमान रउआ जगत के दाता हई, कईनी बुद्धिमान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई।
श्री भगवान रुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रुआ जगत के दाता हैं। अरे जाने जहान रउआ, रउआ मने आप। भोजपुरी में सबसे आदर सूचक शब्द है रउआ। अरे जाने जहान रउआ जगत के दाता हैं। भगवान ने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के गले लगे, परम प्रसन्न भय, और उसके बाद सुग्रीव जी के बारे में बताकर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। अपने पीठ पे चढ़ा के हनुमान जी भगवान को सुग्रीव जी के पास लेकर गए। अग्नि को साक्षी रखकर हनुमान जी ने सुग्रीव जी और भगवान में मित्रता स्थापित कराई। जीवन में जब तक हमारे पास किसी संत की छाया नहीं रहेगी, तब तक हमारा भगवान से कोई भी संबंध बनने वाला नहीं है। संत का यही काम है कि जीव का भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करा दे। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर गए और सुग्रीव जी और भगवान के बीच अग्नि को साक्षी रखकर मित्रता स्थापित कराई और दोनों पक्ष की कथा दोनों को सुनाई। राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाई, सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाई। सुग्रीव से पूछने लगे भगवान कि मित्र, तुम कपियों के राजा हो तो पहाड़ पे क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं और बाली दो भाई, एक बार मैं का बेटा मायावी मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई मायावी के पीछे दौड़ा मारने के लिए, भाई के पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर चला गया। तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। एक पक्ष यानी 15 दिनों तक। यदि 15 दिन में मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो समझना मैं मर गया। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु 1 महीना मैं खड़ा रहा वहां पर। मास दिवस के पश्चात उस गुफा के द्वार से रक्त की धारा बाहर निकली। मैं समझा मेरा भाई बाली मर गया। मैंने गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर द्वार को बंद कर दिया। वापस राज्य में आया। मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन सुना है। प्रभु मुझे बरबस मंत्रियों ने राजा बना दिया। और जैसे मैं राजा बना तब तक बाली चला आया मायावी को मार के, और उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा। प्रभु उसी दिन से उसने मुझे शत्रु मान लिया। इतना मारा है मुझे प्रभु, इतना मारा है, मेरा सब कुछ ले लिया। राजपाट, पत्नी, धन, कोष सब कुछ ले लिया। उसके डर के मारे पहाड़ पर बैठा हूं। उसे श्राप मिला है, इस पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां श्राप बस आवत नाही, श्राप के कारण नहीं आता यहां पर, इसलिए यहां पर बैठा हूं। अब यहां एक प्रश्न है। जो सुग्रीव ये सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया होगा, वो ये क्यों ना सोचे कि हो सकता है मायावी मर गया होगा? फिर मनुष्य को जिसमें अपना लाभ दिखाई पड़ता है वो उसी के अनुरूप कल्पना कर लेता है। ऐसा हुआ होगा तभी तो हमारा लाभ होगा। उनको राजा बनना था। जब तक बाली मरेंगे नहीं तब तक सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे? सोच लिए बाली मर गया। और उधर बाली तो मार के बाहर निकला तो द्वार पर पत्थर लगा है, और क्रोध। पत्थर हटा के देखा तो भाई गायब, और क्रोध। वापस नगर में गया तो देखा कि राजा बन के बैठा है। शत्रु मान लिया हो, बहुत मारा। भगवान ने कहा, मित्र
एक बाण में मैं बाली को मारूंगा। ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाएं, मेरे बाण से बाली को कोई बचा नहीं सकता।
दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह है प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।